गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक्स कवर किए थे। तो उस दिन मैंने आपको बोला था कि आपकी जो भी इंक्वायरी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपके स्टॉक्स कवर करूँगा। वो वीडियो कौन सा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो वीडियो ये वाला था, मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक्स डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। उस दिन निफ्टी, भारतीय एयरटेल, मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 3 स्टॉक्स कवर किए थे। आज के वीडियो में मैं जो स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ वो है आईटीसी, श्री सीमेंट, ऑरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, वेदांता, इन्फोसिस एंड लुपिन। ये 7 स्टॉक्स मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है। सारे स्टॉक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग, किसी में ट्रेंड लाइन, किसी में फिबोनाची, किसी में मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, तो किसी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग पैरामीटर पे सारे स्टॉक्स कवर करेंगे कि किसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, कौन से लेवल के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो ऊपर जाएगा, कौन से लेवल से नीचे आएगा तो स्टॉक नीचे आएगा। तो वो सारी चीज़ें अपने देखेंगे। और ये वीडियो आप तब भी देख सकते हो कि अगर आप इन 7 स्टॉक में, ये जो 7 स्टॉक्स है, इसमें आप पोजीशन लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी आपकी पोजीशन है और आपको डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए शायद कुछ फ़ायदेमंद हो। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए। तो और दूसरा, ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, एज इस तरह के एजुकेशन वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं उसका मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल तो अपने स्टॉक के एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जो अपना है, जो मैंने यहाँ पे बता के रखा है, वो है आईटीसी। तो आईटीसी स्टॉक का क्या है, अपन को क्या करना है, मैं बता रहा हूँ कि अपने को क्या करना है। पीरियड में ये 9 मंथ्स लिया मैंने, रेंज में डेली लिया, टाइप को एज इट इज कैंडलस्टिक किया है, चार्ट को अपडेट कर दिया। अब आईटीसी में क्या है, आईटीसी में एक चीज नोटिस करो आप, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की देखोगे ना आप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन की, पहले तो मैं एक काम करता हूँ। आईटीसी में क्या है, 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज बहुत काम आता है। तो आपको क्या कम करना है, charting.com में जाके ये लोअर इंडिकेटर्स, अपर ओवरलेज और ये मूविंग एवरेज है, आपको मूविंग एवरेज पे जाना है। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे अनटिक रहेगा, ये टिक करके यहाँ पे सिंपल एज इट इज रहने देना। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी कर सकते हो और ये सब भी कर सकते हो। यहाँ पे 200 टाइप कर देना और चार्ट को कर देना अपडेट। अब देखो, अब चार्ट आपका अपडेट हो गया। तो आप देखो, ये टाइम देखो, ये जो दिसंबर मंथ है, लास्ट यहाँ पे इसने ये 200 डेज के सुपर मूविंग एवरेज को टच किया था, लेकिन फिर भी उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। फिर ये देखो, इससे काफ़ी दूर था, यहाँ पे ये जरूर करीब आया लेकिन फिर दूर हो गया। तो आईटीसी अपने 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो अभी जो फिलहाल लेवल आ रहा है आईटीसी का 200 डेज का मूविंग एवरेज का, सिंपल मूविंग एवरेज का, वो लेवल आ रहा है 200 का। तो जब तक आईटीसी में 200 का लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक आईटीसी में नीचे जाने की संभावना कम है। हाँ, इंट्राडे के दौरान अगर कोई लेवल नीचे आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्लोजिंग इसके नीचे लगातार 2 क्लोजिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। अब क्या होगा, डेली ये 200 डेज का मूविंग एवरेज चेंज होगा। आप इस चीज़ को भी समझो, ये मैंने आपको आज बताया है। आप अगर ये वीडियो 4 दिन 5 दिन बाद देखोगे या 2 दिन बाद देखोगे तो होगा क्या, आईटीसी का प्राइस आज 205 रुपये 70 पैसे है, 205.70। तो लेवल्स डेली चेंज होंगे, उस हिसाब से मूविंग एवरेज भी डेली चेंज होगा। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज को आईटीसी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो आईटीसी का जो सपोर्ट है वो 200 ऑन क्लोजिंग बेसिस बहुत अच्छा है। हाँ, 2 क्लोजिंग अगर 200 के नीचे आ गई तो आईटीसी में प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे भी आप देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीका आपको, यहाँ आप देखो, यहाँ ये सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ देखो सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। तो वैसे भी अगर आप ये लेवल देखोगे ना तो ये लेवल निकल के आ रहा है 200 के आसपास का। तो 198 से 200 आईटीसी के लिए एक अच्छा सपोर्ट है। अब सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आईटीसी ऊपर के लेवल की तरफ कब जाएगा। तो आईटीसी ऊपर के लेवल की तरफ तभी जाने में सक्षम है जब आईटीसी देखो ये वाला हर्डल क्रॉस करके एक अच्छी क्लोजिंग दे देगा। एक ये कैंडल, एक ये कैंडल, यहाँ क्लोजिंग दिया,
लेकिन आप देखो रिट्रेस करके वापस नीचे आ गया। तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल निकल के आ रहा है आईटीसी का 223, तो 223 रुपया 223 223 रुपया आईटीसी के लिए एक मेजर हर्डल है। रेजिस्टेंस फॉर आईटीसी 223, सपोर्ट फॉर आईटीसी 198 से 199 का लेवल्स, ऑल लेवल्स आर ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये सारे लेवल की जो इंपॉर्टेंस है ना वो क्लोजिंग लेवल के हिसाब से है। बाकी मैं नेक्स्ट स्टॉक्स में ये लिखने वाला नहीं हूँ कि क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, मैं आपको इसी स्टॉक में बता देता हूँ कि जो भी लेवल मैं डिस्कस करता हूँ ये क्लोजिंग लेवल के ऊपर रहता है। अब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर क्यों रहता है, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इसलिए रहता है कि कभी कभी स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाए, मार्केट में सडन मूवमेंट आ जाए, तो बहुत बड़ा अपसाइड या डाउन साइड का मूवमेंट आ जाता है, इसलिए सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस एक अलग रहती है। और लगातार जो दो क्लोजिंग की बात करता हूँ वो सारे स्टॉक्स में अप्लाई होते हैं। तो ये तो रही आईटीसी की बात। अब अपना नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है, श्री सीमेंट। अब अपने चलते हैं श्री सीमेंट के चार्ट के ऊपर। तो श्री सीमेंट के चार्ट में आप देखो आज की क्लोजिंग आई है 28,368। तो आप देखो सिंपल यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में अपने बात करते हैं ना कि पास्ट जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह से काम आता है। तो आप देखो ये ऑलमोस्ट ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ ये एक रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस था टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि पास्ट रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट वाइल डाउन साइड, जब ऊपर जाके वापस नीचे आता है। ये देखो ऊपर जाके जब वापस नीचे आएगा तो यही लेवल है ना, यही वाला लेवल है ना, ये सपोर्ट के हिसाब से काम आएगा। देखो आप यहाँ ये सपोर्ट लिया, यहाँ ये सपोर्ट लिया, यहाँ देखो ये ब्रेकआउट दे के ऊपर गया, फिर सपोर्ट को ऑलमोस्ट रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट को रिटेस्ट करने के आसपास आया, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। तो श्री सीमेंट का सपोर्ट कौन सा है ये मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूँ। श्री सीमेंट का जो सपोर्ट है वो है 25,900 के आसपास। 25,900 के आसपास श्री सीमेंट का एक सपोर्ट है। अच्छा रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस है 29,400। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आया है। ये देखो आपको एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, यहाँ पे ये एक कैंडल का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ ये एक रेजिस्टेंस है और यहाँ ये कैंडल का रेजिस्टेंस है। तो 29,400 जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है श्री सीमेंट के लिए 29,400, और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 25,900। अपना जो अब थर्ड स्टॉक है वो है ऑरबिंदो फार्मा। ऑरबिंदो फार्मा में अपने क्या करेंगे, ऑरबिंदो फार्मा का आप देखो ये जो 9 मंथ्स का डेली चार्ट है, चार्ट को अपडेट किए। ऑरबिंदो फार्मा कौन से लेवल से चल रहा है आप नोटिस करो, ये लेवल से चल रहा है 796। अब 796 से अपने क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे आप आओगे ना, कर्सर लेके आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फिबोनाची दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे पॉइंट पे फिबोनाची ड्रॉ करना है, रिट्रेस करना है, इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, जस्ट ड्रैग कर देना, ड्रैग कर देना। तो ये आपको पता चल रहा है कि 797 से 1064 तक गया, और 1064 जाने के बाद ये आप देखोगे तो ये कौन से लेवल के आसपास आ गया, ये अब इसका जो लेवल है ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक कोई इशू नहीं है ऑरबिंदो फार्मा में। तो 931 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है क्लोजिंग बेसिस पे ऑरबिंदो फार्मा के लिए। और वैसे आप सपोर्ट जोन देखोगे ना तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो सपोर्ट 945 है, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से क्या, ये रैली स्टार्ट हुई थी 797 से, और ये रैली जो इसने एक बार पॉज लिया वो लिया 1064 पे। तो 797 से 1064, आप 1064 माइनस 797 करोगे ना तो आपका जो लेवल आएगा उसका 50% आप रिट्रेसमेंट जो लेवल आ रहा है ना वो आएगा 931 का। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे आता है कि 797 से ऊपर गया 1064, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है फिबोनाची पे, यहाँ से नॉर्मल जस्ट रिट्रेस करना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये 107 तक देखो, ये 107 है, 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। फिर 962 का लेवल है, ये देखो 960 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब जो लेवल निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट लेवल ऑरबिंदो फार्मा के लिए वो है 931 का, ये लेवल आ रहा है एज पर फिबोनाची।
अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक के ऊपर, जो कि है डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी की तरफ चलते हैं अपने। डॉक्टर रेड्डी में अब देखो डॉक्टर रेड्डी में क्या है होगा। डॉक्टर रेड्डी में बहुत सिंपल है, ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को। ये देखो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखो ये जो लो था ना, इसको इस लो से कनेक्ट किया और इस लो से कनेक्ट किया। तो जब तक डॉक्टर रेड्डी 5190 मतलब 5180 के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है, तब तक डॉक्टर रेड्डी में कोई इशू नहीं है। 5180 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, 5180 के नीचे की क्लोजिंग आ गई, और टू बी प्रिसाइज 51540। तो 5140 से 5180 सपोर्ट जोन ऑन डॉक्टर रेड्डी। ये सारे कैश वाले लेवल्स में बता रहा हूँ। और रेजिस्टेंस कौन सा है डॉक्टर रेड्डी के लिए? डॉक्टर रेड्डी के लिए रेजिस्टेंस है जो एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, रेजिस्टेंस आ रहा है क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, वो है 5360। 5360 इज रेजिस्टेंस फॉर डॉक्टर रेड्डी। इसका स्टॉक का मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर रहा है। डॉक्टर रेड्डी के बाद अपना अगला स्टॉक आता है वेदांता लिमिटेड। अपने चलते हैं वेदांता पे। अब वेदांता क्या 9 मंथ्स का चार्ट ओपन किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आईटीसी में अपन ने क्या किया था, 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज को बहुत रेस्पेक्ट करता है, वैसे ही वेदांता है ना, ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को बहुत रेस्पेक्ट करता है। आप देखो इसने भी लास्ट काफ़ी टाइम पहले ही इसको टच किया था, उसके बाद देखो यहाँ थोड़ा सा दूर रह गया, यहाँ थोड़ा सा दूर रह गया, जस्ट टच करके ऊपर चला गया। अब ये लेवल आ रहा है 260 और आज की क्लोजिंग है 261। हाँ, अगर 260 के नीचे की लगातार 2 क्लोजिंग आ गई तो फिर वेदांता कहाँ आ सकता है? अगर 260 के नीचे की लगातार 2 क्लोजिंग आ गई तो फिर वेदांता 244 और 251 तक आ सकता है। तो 260 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वेदांता के लिए। हाँ, और 260 के नीचे की अगर लगातार 2 क्लोजिंग आ गई तो वेदांता 251 और 244 तक आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वेदांता के बाद अपने देखते हैं अपना अगला स्टॉक कौन सा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेदांता के लेवल। 260 इज मेजर सपोर्ट ऑन closing basis, below that if closes for 2 consecutive days then levels of 251 and 244 पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेरिश मूड में हूँ, लेकिन जो चार्ट में दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि ये लेवल के नीचे आ गया तो वेदांता में प्रॉब्लम हो सकती है। वेदांता ऊपर कब जाएगा? वेदांता ऊपर तभी जाएगा जब ये 283 का लेवल क्रॉस करेगा। तो 283 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। 283 इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस भी क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ये भी क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से है। अच्छा, वेदांता के बाद अपना अगला स्टॉक कौन सा है? इन्फोसिस। अपने चलते हैं इन्फोसिस के ऊपर। ये इन्फोसिस का 9 मंथ्स का डेली चार्ट है। तो इन्फोसिस में आपको क्या समझ में आएगा? इन्फोसिस में आपको ये समझ में आएगा कि इन्फोसिस जो है ना, वो आप देखो, ये मैं लेवल बता रहा हूँ, इस लेवल को बहुत रेस्पेक्ट कर रहा है इन्फोसिस, काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा है इस लेवल को। ये लेवल देखो, क्योंकि ये लेवल आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, तो ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है? ये लेवल निकल के आ रहा है 1310। लेकिन देखो 1310 तभी काफ़ी दूर है। उसके पहले कौन सा सपोर्ट है? उसके पहले जो सपोर्ट है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले जो एक मेजर सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट है आपका 1380। तो 1380 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता इन्फोसिस, तब तक कोई इशू नहीं है। और ये वैसे भी देखो अनचार्टेड टेरिटरी में, लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो इसमें कोई इशू वैसे नहीं है। तो इसमें आप अगर इन्फोसिस का पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। यही बताना चाहूँगा मैं इन्फोसिस में। अगला स्टॉक अपना जो है वो है लुपिन। अब लुपिन के लिए किसी ने पूछा था, तो लुपिन का मैं बता देता हूँ।
लुपिन में ये मूविंग एवरेज वाला मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इसमें मूविंग एवरेज वाला जो कंसेप्ट है वो ऐसा कोई काम एज सच काम नहीं आता है, तो ये मैंने हटा दिया। लुपिन में देखो, लुपिन में ये यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब ये वाला कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक गया और ये भी नीचे आ रहा है। तो ये लेवल रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करके अगर ग्रीन कैंडल बने, रिटेस्ट करके ग्रीन कैंडल बने और ऊपर की क्लोजिंग आई, तो आप उस समय लुपिन के ऊपर ध्यान दे सकते हो और बाई कर सकते हो। वो लेवल है 1115 रुपये का, तो 1115 रुपये के लेवल को अगर लुपिन रिटेस्ट करे तो आप वहाँ पे और देखना, आप उस समय अगर रिटेस्ट करके फिर अगर ग्रीन कैंडल के साथ अच्छी क्लोजिंग दे तो आप लुपिन के बाई करने के बारे में सोच सकते हो। तो आपने देखा कि आज अपन ने कौन कौन से स्टॉक कवर किए। अपन ने स्टॉक जो कवर किया मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अपन ने जो स्टॉक्स कवर किया वो है आईटीसी। आईटीसी का मैंने आपको बताया कि 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आईटीसी में बहुत काम आता है, और आईटीसी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 223 का है, और 198 और 199 का इमीडिएट सपोर्ट है आईटीसी पे क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से। ये पर्पल लाइन है, ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है, इसको आप देख सकते हो। आप पूरा वीडियो देखना, 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे काम करते हैं ये सब चीज़ें। श्री सीमेंट का मैंने बताया आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, इमीडिएट सपोर्ट क्या है। आप पूरा वीडियो देखना वापस रिवाइंड करके, तो आपको पता चल जाएगा। ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, इसको 2 बार रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। और श्री सीमेंट कौन से लेवल के ऊपर जाएगा ये मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है ऑरबिंदो फार्मा। इसमें मैंने आपको नया बताया कि फिबोनाची लेवल ड्रॉ करो, कहाँ से रैली स्टार्ट हुई है और कहाँ रैली ने एक बार पॉज लिया है। फिबोनाची लेवल्स अपने प्लॉट किए तो 50% रिट्रेसमेंट एरिया आ रहा है उसका 931 का। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 931 के ऊपर जब तक ऑरबिंदो फार्मा क्लोज कर रहा है तब तक कोई इशू नहीं है। हाँ, 931 के नीचे की क्लोजिंग आने लग गई, उसके बाद ऑरबिंदो फार्मा में थोड़ी वीकनेस दिखाई दे सकती है। फिर अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके डॉक्टर रेड्डी का इमीडिएट सपोर्ट निकाला 5140 से 5180, और डॉक्टर रेड्डी का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकाला वो निकाला 5360। ये है डॉक्टर रेड्डी का इमीडिएट रेजिस्टेंस। फिर अपन ने बात की वेदांता के बारे में। वेदांता में भी जैसे आईटीसी में 200 डेज का मूविंग एवरेज काम आ रहा था, वैसे वेदांता में 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज काम आ रहा है। इसमें 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे की 2 क्लोजिंग होगी, अगर 260 के नीचे ये लेवल चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको आईटीसी में समझाया था, जैसे भाव चेंज होगा, रेट चेंज होगा, वैसे ये लेवल चेंज होगा। तो 260 के नीचे की 2 क्लोजिंग आ गई तो वेदांता में प्रॉब्लम आ सकती है, 251 और 244 आ सकता है। और वेदांता ऊपर तभी जाएगा जब ये 283 के लेवल को ब्रीच करेगा। फिर अपन ने बात की इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस वैसे अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है, तो आपके पास है तो आप पोजीशन होल्ड करो, और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वो 1382, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसके लिए रहेगा 1310 के आसपास का। ये रहा इन्फोसिस की बात। दूसरा अब लुपिन की बात है। लुपिन ने ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया, काफ़ी हर्डल ले रहा था ये लेवल पे, यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो शायद ये लेवल रिट्रेस करे और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, उस समय आप लुपिन को बाई करने के बारे में सोच सकते हो। ये लेवल है 1115 रुपये का, 1115। ये लेवल पे आए फिर वहाँ से ग्रीन कैंडल बने तो आप लुपिन को बाई करने के बारे में सोच सकते हो। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि ये जो 7 स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपकी जो भी स्टॉक की क्वेरी है, आप अपने स्टॉक की क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं उस स्टॉक को कवर कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियोज़ में और आपको लेवल्स प्रोवाइड कर पाऊँ। मेरी कोई भी बाइंग या सेलिंग की सजेशन नहीं है, लेकिन मैंने एनालिसिस कैसे करते हैं आईटीसी में जैसे एनालिसिस करना बताया, 200 डेज का मूविंग एवरेज, वेदांता में 50 डेज का, ऑरबिंदो में मैंने बताया फिबोनाची का लेवल, श्री सीमेंट में बताया मैंने पास्ट लेवल ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने आता है वो कैसे आता है। इन्फोसिस में मैंने वही बताया आपको। डॉक्टर रेड्डी में बताया मैंने ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट, और लुपिन में मैंने आपको बताया कि ये ब्रेकआउट दिया और वापस यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर आया। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इंकरेज करिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं इस तरह के और एजुकेशनल वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ और पोस्ट करूँ, ताकि आपको लेवल से प्रोवाइड करता रहूँ। और आप ये क्या आपको कि वीडियो देखोगे तो आपको क्या है कि किसी की ज़रूरत नहीं पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि सपोर्ट लेवल कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस लेवल कैसे निकालना है। आप वीडियो देखोगे, ये 7 स्टॉक्स में मैंने जो डिस्कस किए अलग अलग तरीक़े से मैंने आपको बताया
कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे अपने फाइंड करते हैं। तो इस तरह आप पूरा वीडियो देखोगे, 2 बार देखना, 3 बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अपने कैसे निकालते हैं। मूविंग एवरेज का क्या कंसेप्ट रहता है, किस तरह काम आता है, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 200 डेज, सब प्लॉट करके देखो कौन सा स्टॉक अलग अलग एवरेजेस पे सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है। ये सब चीज़ें आप देखो, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े, खुद ही सीख जाओ। सबसे बेस्ट मेरे को तो वही लगता है। और बाकी मैं आपको बोलना चाहूँगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की और एजुकेशनल वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 7 स्टॉक्स मैंने ट्राई किया। ये 7 स्टॉक्स जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था, तो 7 स्टॉक्स मैंने कवर कर दिया। आपकी जो भी स्टॉक की क्वेरी हो और कमेंट बॉक्स में आप बताना, तो मैं ट्राई करूँगा आने वाले दिनों में उसके बारे में वीडियो बनाऊँ और आपके सामने लेवल प्रेजेंट करूँ। थैंक यू सो मच। आपका कल का दिन अच्छा जाए।